Hello guys, welcome to Learn One. So last topic was about ह्यूमन रिग सेटअप. सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आती है कि किस तरीके से आई के हैंडल्स को अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पर इनपुट करा सकते हैं. आई के हैंडल्स होता क्या है पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, एंड आई के हैंडल्स को कैसे पुट अपन यहाँ पर करा सकते हैं. सो आई के हैंडल्स इज, सी देयर आर टू टाइप ऑफ हैंडल्स. वन इज आई के एंड सेकेंड इज एफ के. आई के इज इनवर्स काइनेमैटिक एंड एफ के इज फॉरवर्ड काइनेमैटिक. तो इनवर्स काइनेमैटिक किस तरह से काम करेगी, जैसे कि अगर जब मैं एंकल को ऊपर करता हूँ, एंकल की बोन को जब मैं ऊपर करता हूँ, तो मेरा जो जो नी है वो बाहर की तरफ निकलता है. तो वो एक तरह से इन्वर्स काइनेमैटिक है. मेरे ख्याल से मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था आपको इन चीज़ों का, वो उस टाइम पे भी मैंने आपको ये चीज़ डेफिनेटली बताई थी कि इन्वर्स काइनेमैटिक क्या होता है. कि अगर मैं इन्वर्सली वो जा रहा है, जब अपनी मैं एंकल को ऊपर ला रहा हूँ, तब वो मेरा आगे का जो नी है वो बाहर की तरफ इन्वर्स हो रहा है. दैट मीन्स इन्वर्स काइनेमैटिक. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ फॉरवर्ड काइनेमैटिक, जिसमें अपन को अगर मैं जैसे कि हिप्स है, अपना हिप पेल्विस का पार्ट जो है उसको नीचे लाता हूँ, तो मेरा जो एंकल का पार्ट है वो अगर आगे की तरफ जाता है तो दैट इज़ फॉरवर्ड काइनेमैटिक. तो इन्वर्स में ये बाहर निकलेगा, दिस नी पार्ट विल बी कमिंग आउट. ओके, एंड फॉरवर्ड में क्या होगा, यहाँ से अगर इसको बैठाएंगे तो ये सीधा ही रहेगा और इट विल कमिंग आउट इन द फॉरवर्ड काइनेमैटिक. तो अभी हाल फिलहाल जैसे कि अपन जैसे साइकिलिंग करते हैं, द वे वी डू द साइकिल, सपोज ये अपना एक लेग है यहाँ पर. ओके, तो ये अपना पेल्विस हो गया, दिस इज़ योर पेल्विस एंड दिस इज़ योर नी एंड दिस इज़ योर एंकल. तो जब मैं एंकल को अपवर्ड ले जाता हूँ, यहाँ पर एंकल को जब मैं अपवर्ड ले जाता हूँ, तो मेरा जो नी है ये बाहर की तरफ आना चाहिए. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल आई के. ओके, आई के. एंड ये आपका पेल्विस है. तो पेल्विस से लेकर आपको एक जॉइंट पेल्विस से स्टार्ट करना है, एक जॉइंट पेल्विस से स्टार्ट करना है, और यहाँ पर जाके आपको एक हैंडल मिलेगा जिसको अपन कहते हैं आई के हैंडल. ओके, handle we say that, right? Okay, तो this is what the chain is. okay, and same अपना हाथ पे भी काम करता है. सपोज अगर मैं यहाँ अपना शोल्डर है और यहाँ अपना ये पार्ट अपना रिस्ट है, तो रिस्ट को जब आप मूव फॉरवर्ड करेंगे कहीं पे, तो आपका जो एल्बो रहेगा, ये एल्बो आपका बाहर की तरफ निकलेगा. ओके, तो दिस इज अगेन द आई के हैंडल. यहाँ आपको एक हैंडल मिलेगा. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज आई के हैंडल. ओके, तो चलिए अपन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ करके देखते हैं. सपोज मैंने यहाँ पर पेल्विस का पार्ट पकड़ लिया एंड आई गो टू रिगिंग हेयर. मैं रिगिंग में जाता हूँ, मैं स्केलेटन में जाता हूँ, एंड यहाँ पर क्रिएट आई के हैंडल अपने पास ऑप्शन है. देखिए, पहला ऑप्शन था जॉइंट्स को लेकर, फिर दूसरा है आई के, और यहाँ पर आई के एंड एफ के कंट्रोल्स एंड अनेबल और डिसएनेबल इफ़ यू वांट टू गो विद दैट पर्टिकुलर पार्ट. तो वो अपन बाद में जरूर देखेंगे. तो जैसे मैंने बताया था, स्केलेटन, स्किन, डिफॉर्मर्स, राइट, एंड कंस्ट्रेंट, ये चार चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है किसी भी रिग को करने में. तो स्केलेटन में अपन ने क्या किया, अपन ने जॉइंट्स पुट कर दिए हैं. अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन कुछ हैंडल्स क्रिएट कर रहे हैं. हैंडल्स क्रिएट करने के बाद इनके कंट्रोलर्स बनाए जाएंगे. कंट्रोलर्स का पार्ट किससे रिलेटेड रहेगा, कंस्ट्रेंट से रिलेटेड रहेगा. कंस्ट्रेंट से अपन जो कंट्रोलर्स अपन ने बनाए हैं उसके अंदर जिसको अपन को ज्वाइंट कराना पड़ेगा बोन से, वो अपन कंस्ट्रेंट के थ्रू कराएंगे. और उसके बाद जो पार्ट आएगा वो आएगा स्किनिंग का पार्ट, एंड इट विल गो एज अ स्किन अटैच्ड. ठीक है, तो ये एक पूरा सिनेरियो रहता है. पर अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं, अपन शुरुआत करते हैं यहाँ पर आई के हैंडल क्रिएट करने के थ्रू. तो यहाँ पर क्रिएट आई के हैंडल है. इसकी अगर ऑप्शन बॉक्स में चले जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए करंट सॉल्वर है, दैट इज रोटेट प्लेन सॉल्वर, रोटेट प्लेन सॉल्वर. एंड नेक्स्ट अपने पास कुछ ऑप्शन और है, दैट इज कॉल्ड सिंगल चेन सॉल्वर. दो तरह के सॉल्वर्स अपने पास यहाँ पर अपन को मिलते हैं. वन इज रोटेट एंड सेकेंड इज सिंगल चेन. तो यहाँ पर आप सिंगल चेन की जगह अभी मैं रोटेट प्लेन सॉल्वर यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने जो लेग है उसको रोटेट भी मैं कर पाऊँ अच्छे से. तो रोटेट प्लेन सॉल्वर मैंने सेलेक्ट कर लिया है. आप भले रीसेट कर सकते हैं एक बार टूल को, कर लिया आपने. ओके, एंड सेलेक्ट योर पेल्विस फर्स्ट एंड देन योर एंकल. पेल्विस को पहले आपने सेलेक्ट किया एंड देन आपने एंकल को सेलेक्ट किया. तो नाउ एज वी हैड अ वर्ड, अपन ने बात करी है जैसे कि क्या काम करेगा, ये देखिए ये काम करेगा वो, राइट. आप जब भी यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, राइट, और देखिए कहीं पे भी आप उसको अब ले जाइए, रोटेट भी कर पाएगा वो, प्लस क्या कर पाएगा वो, आपका इजीली यहाँ पर मूवमेंट भी दे पाएगा.
ये देखिए, तो ये क्या हो गया, रोटेट प्लेन सॉल्वर। नाउ दिस इज़ द हैंडल। ये आपका जो नीचे की तरफ आया है, आप देख सकते हैं ये हैंडल है। ये अभी थोड़ा बड़ा है, इसको अगर छोटा करना है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्प्ले में जाके इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको यहाँ से भी आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं बहुत ईजीली। जैसे कि मैं अगर एनिमेशन में चले जाता हूँ, मैं एनिमेशन में जाके मैं डिस्प्ले में गया, मैं एनिमेशन में गया, यहाँ पर आई के एफ के जॉइंट साइज़ है, आई के हैंडल साइज़ है, तो मैं हैंडल साइज़ को यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक की जगह मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो कम करूँगा तो मेरे आई के हैंडल की साइज़ जो है वो छोटी हो जाएगी। यू कैन सी दैट। ये देखिए, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। जिसको भी अगर अपन को बड़ा या छोटा या साइज़ को वापस मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपन डिस्प्ले में जा सकते हैं और जिस भी सेगमेंट में अपन को काम करना है वहाँ सेगमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको साइज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक मैंने बना दिया। W वापस दबाते हैं तो देखिए यहाँ पर परफेक्टली आपका ये काम कर रहा है। मैं साइड में जाके भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, सी परफेक्ट साइकिलिंग के लिए। ये देखिए, ओके। सो दिस इज़ माई आई के हैंडल। यहाँ पर आप देखेंगे आई के हैंडल है। आप इसको रीनेम कर सकते हैं डेफिनेटली, पर अभी हाल फिलहाल मुझे रीनेम इसको नहीं करना है। ये सेम आई के हैंडल मैं कहाँ पर लगाऊंगा, ये सेम आई के हैंडल मैं एक जगह और लगाऊंगा जो कि है आपके लेफ़्ट पाँव पे। ये लेफ़्ट पाँव पे अपने लगा दिया, राइट पाँव पे एक और जगह आएगा। सो सेलेक्ट दिस अगेन, गो टू आई के एंड सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस। ये अपन ने एक और यहाँ पर देखिए अपना काम हो गया है। ये देखिए, ओके। तो दो आई के हैंडल्स मेरे पास यहाँ आ चुके हैं सामने सामने। ये देखिए, ये रहे दोनों हैंडल्स। दोनों को आप शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं और दोनों को एक साथ भी आप क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अगर मैं और इसको छोटा करना चाहता हूँ, सो जस्ट गो टू आई के जॉइंट साइज़, आई के एन एफ के जॉइंट साइज़। यहाँ पर अपन ने जॉइंट साइज़ को बड़ा या छोटा जो भी करना है अपन यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। ओके, आप छोटा करना चाहते हैं आप छोटा कर दीजिए। आई के का जॉइंट साइज़ आप छोटा कर पाएंगे उसको। अगर आप इसको यहाँ पर वापस डिस्प्ले में जाके पॉलीगन एनिमेशन में जाके आप इसको अगर जॉइंट साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, जॉइंट लेबल्स को चेंज करना चाहते हैं, हाईलाइट अफेक्टेड, मेनी थिंग्स आर देयर विच वी कैन एक्चुअली मैनिपुलेट। ओके, इन द साइज़। तो ये अपन ने एक कर दिया एंड यहाँ से भी मैंने एक कर लिया। ये देखिए परफेक्टली वो काम कर रहा है आपका। एक यहाँ पर ये देखिए और एक यहाँ पर ये देखिए, दीज बोथ आर वर्किंग परफेक्टली। तो अब नेक्स्ट स्टेप अपना आता है, ये सेम चीज़ अपन को कहाँ देनी है, अपन को हैंड में भी देनी है। जैसे बताया, दिस इज़ योर शोल्डर, दिस इज़ योर एल्बो। अगर मैं रिस्ट को ऊपर ले जाता हूँ तो मेरा एल्बो जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होएगा। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर भी एक आई के हैंडल देना पड़ेगा। सो अगेन आई विल गो टू दिस एंड आई विल सेलेक्ट दिस एंड हैव इट डन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका हाथ बहुत ही बेहतर तरीके से, ये देखिए, जहाँ पर भी आप उसको ले जाएंगे वहाँ पर वो काम करने लगा है। ये देखिए, ओके। सेम टू दिस, अगेन सेलेक्ट दिस, गो टू दिस, सेलेक्ट दिस, शोल्डर एंड रेस्ट। यहाँ पर भी आपका काम हो चुका है। ये देखिए, डन। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से मेरे लेग पे और एज वेल एज मेरे हैंड के ऊपर आपके क्या आ चुके हैं, आई के हैंडल्स आ चुके हैं। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, सो यहाँ पर अपन ने एक ये आई के हैंडल और यहाँ नीचे की तरफ भी अपन ने यहाँ पर एक आई के हैंडल अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से पुट कर दिया। दैट्स कूल। तो अभी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अभी आप इसको पकड़ेंगे तो आप पूरा मूवमेंट करा सकते हैं। सेम वही चीज़ है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा रेफरेंस दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अगर बॉडी को पकड़ लिया, अगर मैं सारी स्केलेटन पकड़ लेता हूँ एंड बॉडी को पकड़ लिया, स्किन में जाके मैं बाइंड स्किन करता हूँ एंड देन आई विल मूव दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं एक्सरे मोड बंद करता हूँ अपना, तो देखिए, ये देखें आप कि ये परफेक्टली आपका काम कर रहा है अभी बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए, राइट, वेरी नाइस। ओके, एंड सेम विद द हैंड। ये देखिए आप, अगर मैं हाथ को ये करता हूँ तो ये देखिए आपका हाथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक। ओके, सो वापस अपन अनबाइंड कर देते हैं स्किन को। लेट्स गो डू दैट पर्टिकुलर पार्ट फर्स्ट। सो सेलेक्ट बोन, सेलेक्ट द स्किन, गो टू स्किन एंड अनबाइंड स्किन। हो गया। एंड इसको वापस अपन स्किन को, लेट्स गो टू रेंडरेबल एंड
यहाँ पर अपन वापस ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ये देखिए अभी वापस आपकी जो स्किन थी वो अलग हो चुकी है प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट चीज़ अपन क्या करेंगे गाइस, नेक्स्ट चीज़ अपन ये करेंगे कि अपन को अब इसमें कंट्रोलर्स डालने स्टार्ट करने हैं। कंट्रोलर्स डालने स्टार्ट करने हैं तो शुरुआत में फर्स्ट कंट्रोलर अपन स्टार्ट करेंगे। पहले अपन इनके लेग्स को पूरा करेंगे, फिर अपन इनके अपन रूट कंट्रोलर पे जाएंगे, प्लस एज वेल एज अपने कमर के कंट्रोलर पे जाएंगे, फिर चेस्ट पे जाएंगे, फिर हाथ एंड देन शोल्डर्स। तो बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं जो अभी अपन को बनाने पड़ेंगे। देन नेक हो गया, हेड हो गया, तो ये बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं जो अपन को बनाने पड़ेंगे। सो डेफिनेटली वो डे बाय डे एज वेल एज लेक्चर बाय लेक्चर अपन बनाते रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है अपन को, जैसे कि अभी देखिए अभी ये रूट है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए वो पीछे वाला छूट जाता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये पूरा आपके साथ मूवमेंट कर रहा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो सिलेक्शन, ये जो बोन हो जाए, इस बोन को जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये बोन मेरे साथ क्या होनी चाहिए, ये बोन मेरी रूट होनी चाहिए और ये बोन मेरी इंडिविजुअल होनी चाहिए, ताकि मैं इसको जब सेलेक्ट करूँ तो पूरा स्केलेटन मेरा साथ चलना चाहिए। ओके, एंड ये अलग से मैं यहाँ पर पेल्विस की बोन रखना चाह रहा था। ओके, तो ये वाले को पकड़िए आप, यहाँ इसको सेलेक्ट करिए आप, अब स्केलेटन में जाइए और रीरूट स्केलेटन, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, क्या है, रीरूट स्केलेटन। ध्यान से देखिएगा, रीरूट स्केलेटन। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको रीरूट कर दिया। तो अब आपकी ये जो थी, जो इंडिविजुअली अपन नहीं पकड़ पा रहे थे, देखिए पहले ये रूट था आपका, तो ये अब यहाँ पर क्या हो गया है, फ्री हो चुका है। और इसकी अगर बात करें तो ये आपका क्या बन चुका है, आपका रूट बन चुका है। यू कैन सी दैट राइट, आप ये सामने देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल हो चुका है अब, और ये जो ऊपर वाला जो था बोन आपका, ये क्या बन चुका है, ये आपका रूट बोन बन चुका है। वेरी सिंपल राइट। अपन ने एक वापस ओवरव्यू छोटा सा करते हैं। अपन ने क्या किया, अपन ने सेटअप किया एंड जो लेग बनाया उसका अपन ने मिरर लिया, सेम टू सेम अपन ने जो हाथ की कॉलर बोन, शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट जो बनाई है, उस चीज़ का भी अपन ने क्या लिया है, अपन ने एक मिरर जॉइंट लिया है, सेम टू सेम। नीचे पेल्विस, नी, एंकल एंड टो का जो अपन ने बनाया है उसका भी अपन ने मिरर लिया है। ओके, इन दोनों के अपन ने मिरर ले लिए थे। उसके बाद अपन ने इन दोनों को सेलेक्ट करके पर्टिकुलर एक को मैंने रूट से पेरेंट किया, जैसे पेल्विस की बोन को मैंने रूट से पेरेंट किया। देखिए यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ एक बार, मतलब दिखा के शो करके दिखा देते हैं। इसको अपन ने इससे पेरेंट किया है यहाँ पर, और यहाँ पर अपन ने कॉलर बोन को अपन ने चेस्ट बोन से पेरेंट कर लिया है। वंस वी आर डन विद द पेरेंटिंग जब हो गई अपनी, तब अपन ने क्या किया, अपन ने आई के हैंडल्स लगाने स्टार्ट किए। आई के हैंडल्स अपन ने पेल्विस से एंकल के ऊपर लगाया मैंने। एक ये रहा हैंडल, ये देख सकते हैं आप, इसको आप लेफ़्ट आई के हैंडल बोल सकते हैं, आगे आप लेफ़्ट लिख सकते हैं, लेफ़्ट आई के हैंडल। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप राइट आई के हैंडल बोल सकते हैं, राइट आई के हैंडल। इसको आप लेफ्ट आर्म हाई के हैंडल बोल सकते हैं। ओके, इसको आप राइट आर्म आई के हैंडल बोला जा सकता है। ओके, सो यस वी हैव लेफ्ट लेग आई के हैंडल, और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, राइट लेग आई के हैंडल। ओके, सो वी हैव दीज 4 थिंग्स। तो अपन ने यहाँ पेल्विस से लेकर एंकल तक एक आई के लगाया, एंड यहाँ पर भी अपन ने ये सेम किया है। यहाँ पर भी अपन ने यहाँ पर एक शोल्डर से लेकर रिस्ट के ऊपर एक आई के लगाया। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके आगे जो कंटिन्यूटी होगी वो वही कंटिन्यूटी होगी जो अपन ने यहाँ पर सेट ड्रिवन की के साथ अपन ने किया था। तो वही आपका क्या आ जाएगा, वही आपका कंट्रोलर आ जाएगा यहाँ पर रिस्ट का, एंड रिस्ट के कंट्रोलर से आपको सेट ड्रिवन की के थ्रू आपको क्या हो जाएगी, आपकी उंगलियाँ जो फिंगर्स अपन ने पूरी करी थी वो फिंगर्स आपकी यूँ की यूँ वहाँ पर सेटल डाउन हो जाएंगी। राइट, तो यू कैन डू दैट। मैं अभी आपको नहीं करके दिखा रहा बिकॉज ऑलरेडी अपन उसमें बहुत टाइम दे चुके हैं, अपन ने ऑलरेडी वो बहुत अच्छे से डीप में सीख लिया है। तो आप यहाँ पर आप खुद कर सकते हैं आप डेफिनेटली। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट, मैं उस चीज़ को छोड़ रहा हूँ वहाँ पर।
पर आप लोग ज़रूर करिएगा उस चीज़ को, पूरा बॉडी सेटअप आप ज़रूर बनाइएगा, सिर्फ हाथ को नहीं छोड़ देना है। ओके, प्रैक्टिस के लिए आप फिर छोड़ सकते हैं, पर व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग, कुछ चीज़ अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई कैरेक्टर मैंने बनाया तो उसको डेफिनेटली मुझे करना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आप तहे दिल से एंड बड़े ही ध्यान से इन चीज़ों को आप दिमाग में रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पर कि अपन ने इसको अपन ने रूट कर दिया था, देखिए, और यहाँ पर अपन ने आई के हैंडल्स लगा दिए थे। नेक्स्ट अपने पास, जैसे कि मैंने बताया कि पाँव को लेकर मैं थोड़ा सा पहले अपन इसको ख़त्म कर लेंगे। तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट इज़ कि जैसे कि इंडिविजुअली मैं इनको हिला पा रहा हूँ, पर एक बात का ध्यान ही अपन को रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं अपनी रूट बोन को नीचे ले जाता हूँ अभी, तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे हो रही है, पर नीचे जा रही है तो आपका मॉडल में नीचे जा रहा है। तो अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ, एक लेमन भाषा में बोलूँ कि जब अपन नीचे बैठते हैं तब आप देखते हैं कि आपका जो एंकल का पार्ट है, एंकल के नीचे टो का पार्ट है, या फिर नीचे का जो फुट का पार्ट है, वो स्टेबल रहता है सामने ग्राउंड के ऊपर, राइट। तो वो ऐसा नहीं है वो अंदर जाता है, नो। पर आप जब नीचे बैठते हैं तब ये दो चीज़ें आपकी, ये एंकल से लेकर पूरा नीचे तक का जो पार्ट है वो स्टेबल रहना चाहिए। सबसे पहली बात आपकी ये आती है। तो ये बात कैसे अपन को करनी है, तो अपन क्या करेंगे, अपन गाइज एक चीज़ और करेंगे कि मैं यहाँ एंकल से इसके ऊपर और इससे अपने टो के ऊपर एक आई के हैंडल्स और लगाऊंगा। अब ये जो आई के हैंडल्स मैं लगाऊंगा, इसको मैं रोटेशन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सिंगल चेन सॉल्वर लगा सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैं सिंगल चेन सॉल्वर का यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो मैं वापस गया, मैं यहाँ पर विंडो स्केलेटन में और क्रिएट आई के हैंडल, और यहाँ पर मैंने सिंगल चेन ले लिया है। आप देखेंगे 1 2 डन, 1 हो गया ये यहाँ पर। ओके, एंड वापस मैं इसको अंदर जाता हूँ, 1 और ये 2, ठीक है। ये 2 अपने पास यहाँ पर बन चुके हैं, जिसको आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, ये देखिए इंडिविजुअली हैंडल कर पाएंगे आप। ये देखिए यहाँ से भी इंडिविजुअली हैंडल कर पाएंगे, ये देखिए सही। ओके, सेम टू दिस अगेन मैं आईके में गया एंड सेलेक्ट दिस एंड दिस, ये देखिए यहाँ पर अगेन मैं आईके में गया, सेलेक्ट दिस एंड दिस, डन, सॉर्टेड। ओके, तो ये 3 आईके हैंडल्स मैंने यहाँ पर लगा लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप इसी के नाम को रीनेम करा जा सकता है। यहाँ पर अपन को आईके हैंडल 1 है, तो इसको अपन ने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल C करिए, एंड यहाँ पर अपन ने कंट्रोल V कर दिया, एंड इसको अपन ने कर दिया टो। ओके, एंड इसको अपन कर देंगे दैट इज टो 2। ओके, एंड सेम टू दिस, इसको अपन यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, टो। ओके, एंड इसको भी आप क्या कर लें, कंट्रोल V, टो 2। ओके, सो ये देखिए आपके आई के हैंडल्स का नाम मैंने अच्छे से दे दिया है। यहाँ पर भी अपन ने ऑलरेडी नाम दे रखा था, ये नाम भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। ओके, सो नाउ वंस इफ दिस इज़ डन कि अपन ने यहाँ से यहाँ पर भी अपन ने आई के हैंडल्स इसके लगा लिए हैं, तो अब अपन नेक्स्ट चीज़ करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट पुटिंग अ कंट्रोलर्स इन माय रिगिंग सेटअप। ओके, सो सबसे पहले अपन जाते हैं कर्व एंड सरफेस में, और मैंने एक राउंड यहाँ पर टॉप में जाके बना लिया है। एक राउंड मैं छोटा सा बनाता हूँ। एक राउंड बनाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा लेग का शेप ज़रूर देना चाहूँगा, बिकॉज अलग अलग चीज़ों के अलग अलग शेप्स होते हैं। सो डेफिनेटली अपन इसको क्या करेंगे, अपन ट्राई करेंगे कि अपन एक लेग का पर्टिकुलर शेप इसको दे पाए, ताकि अपन अगर अपन ये फाइल किसी एनिमेटर को दें तो वो समझ पाए कि ओके ये जो लेग के शेप का है, तो ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर किसका है, पाँव का है या कहाँ का है, वो अच्छी तरीके से वो चीज़ को समझ पाए। सो येस, आई विल जस्ट कीप इट दैट वे। ठीक है, मैं इसको यहाँ रखता हूँ और फाइन, एंड इसी का मैं क्या कर लेता हूँ, एडिट में जाके मैं हिस्ट्री एक बार डिलीट कर सकते हैं, या डुप्लीकेट स्पेशल कर लेता हूँ मैं,
एंड आप देखिए एक्स के अंदर आपका है यहाँ पर, एंड डुप्लीकेट स्पेशल नंबर ऑफ कॉपी 1, एंड ट्रांसलेट भी आप किस में करना चाहते हैं, आप -1 में करना चाहते हैं तो -5 मैंने यहाँ रख दिया, एंड डुप्लीकेट स्पेशल। लेट्स ट्राई दिस, सी देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। ओके, एंड रोटेशन अपन को करना था क्योंकि वो हल्का सा रोटेटेड भी था, तो आप रोटेटेड भी एंगल देखें यहाँ पर, रोटेट वाई के ऊपर 10 एंगल है तो -10 इसका अपन को करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। फिक्स अपन 10 कर देते हैं इसको। ओके, मैंने 10 कर दिया है रोटेट वाई के ऊपर। तो एडिट रीस डुप्लीकेट स्पेशल, आप देखेंगे 5 अपन ने ज़्यादा कर दिया था, -1 बहुत है ट्रांसलेट के अंदर, और y के अंदर अपन को क्या करना है, x y के अंदर माइनस था वहाँ पर 10 प्लस था, तो अपन -10 यहाँ पर रख देंगे, एंड डुप्लीकेट स्पेशल। तो ये देखिए आपका परफेक्ट प्लेस के ऊपर वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पर आ चुका है। वापस करके दिखाते हैं एक बार क्या करना है अपन को। अपन ने ये रोटेट किस पे है, ये अपन ने हल्का सा इसको रोटेट किया है, रोटेट वाई के ऊपर है, 10 के ऊपर रोटेट है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रांसलेट वाई के ऊपर कितना है, ट्रांसलेट जैसे मैं इस तरफ कर रहा हूँ तो ट्रांसलेट ये 0.5 के ऊपर ट्रांसलेट है, राइट। तो आप -0.5 करेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ आ जाएगा वो। पर एनीवे डुप्लीकेट स्पेशल अभी मैं -1 ही कर रहा हूँ, एंड रोटेट के अंदर मैंने -10 कर दिया, एंड डुप्लीकेट स्पेशल, एंड इट कम्स टू द परफेक्ट प्लेस। ठीक है, हल्का सा पीछे की तरफ, ये देखिए अभी परफेक्ट प्लेस आ चुका है वो। ओके, सो वी हैव 2 कंट्रोलर्स है, नाम देते हैं इनको अपन लेफ्ट लेग CRTL। ओके, एंड यहाँ पर अपन नाम इसको देते हैं दैट इज राइट लेग CRTL। ओके, 2 कंट्रोलर्स अपन ने यहाँ पर डाल दिए हैं। ओके, देखिए आप बड़ा ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आराम से अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ को आपको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से चीज़ें याद रखनी है। अब जैसे कि मैंने कंट्रोलर बना दिया है यहाँ पर, तो अपन ने कुछ लास्ट जो असाइनमेंट्स अपन ने किए थे उसके अंदर अपन ने ज़रूर से ज़रूर देखा था दैट कि अपन जब भी कंट्रोलर बना रहे हैं अपन उसका फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी एक वजह बताई गई थी कि अपन क्यों फ्रीज ट्रांसफॉर्म यहाँ पर करते हैं। सो फ्रीज ट्रांसफॉर्म करने का एक सबसे बेस्ट रीज़न अपन बताना चाहें तो, अगर मैं कंट्रोलर को मूव कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो उसको अगर मैं डिफ़ॉल्ट पे लाना चाहूँ, उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे, तो मैं वैल्यूज़ जो है वो 0 डालूँगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी जैसे कि मेरे कंट्रोलर को मैं यहीं पर रखता हूँ तो ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हुई है। तो आप अगर एक बात नोटिस करेंगे कि जैसे ही मैं इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो इसका ट्रांसलेट x, y एंड z, ट्रांसलेट x, y, z एंड रोटेट y, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। दैट इज़ वॉट वाई वी डू द फ्रीज ट्रांसफॉर्म। अगर इसको डिटेल में मैं बताना शायद मैं भूल गया था या मैंने बता भी दिया था कि इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं, अपन इसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ मॉडिफाई में और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि ट्रांसलेट 0 हो गया, ट्रांसलेट सारे 0 हो गए, रोटेट भी 0 हो गए। तो अब अगर मैं इसको कहीं पे भी मूव कर देता हूँ, कहीं पे भी और कैसे भी मूव कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको 0 करूँगा तो ये अपनी बेसिक पोजीशन पे वापस आएगा। दैट इज़ द रीज़न वाई वी डू द फ्रीज ट्रांसफॉर्म, कि कोई भी एनिमेटर अगर किसी भी तरह का एनिमेशन करे और अपने एनिमेशन से वो अपने रिग सेटअप को अगर वो बेसिक जगह पर वापस लाना चाहता है, जो उसकी डिफ़ॉल्ट जगह थी वो 0 होती है, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। यही अपन ने जब अपन आर्म का रिग कर रहे थे, आर्म का जब रिग कर रहे थे तब भी अपन ने यही कहा था कि आपका बेसिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा 0 रहेगा। तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें आप। ओके, इसके अंदर भी अपन ने सेम कर लिया। आप जाएँ मॉडिफाई में एंड यस मॉडिफाई में जाएँ आप, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, दोनों चीज़ें मैंने फ्रीज ट्रांसफॉर्म के साथ कर ली है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ वॉट, नेक्स्ट थिंग कि ये 2 कंट्रोलर्स अपने पास बन चुके हैं, राइट लेग कंट्रोलर एंड लेफ़्ट लेग कंट्रोलर। दोनों कंट्रोलर्स अपने पास यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से आ चुके हैं। सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर पार्ट, ये तीनों पार्ट यहाँ से एंकल एंड टो, दोनों टो मेरे यहाँ पर क्या हो कि
मेरे कि कंट्रोलर के साथ मूव होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो आई के हैंडल्स है, इन आई के हैंडल्स का मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पेरेंट बनवाना पड़ेगा किसका, कंट्रोलर का। तो अपन क्या करते हैं, अपन सेलेक्ट करते हैं, एक आई के हैंडल मैंने सेलेक्ट किया, दूसरा किया एंड तीसरा किया एंड सेलेक्ट दिस एंड गो फॉर पेरेंट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, मेरा जो कंट्रोलर था वो प्रॉपरली क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और मैं उसको किसी भी दिशा में ले जाऊं, अगर मैं किसी भी जगह पे ले जाऊं, अगर मैं उसको ज़ीरो करूंगा, इट विल कम बैक टू नॉर्मल। देख रहे हैं आप, ओके। एंड सेम टू दिस, यहाँ पर भी आप देखें, 1 2 2 एंड 3 एंड इसको पकड़ के अपन ने पेरेंट किया है। और यहाँ पर अगर मैं मूव करता हूँ तो ये देखिए आप, ये इस तरह से कुछ मूव हो रहा है और वो बेसिक अपनी जगह पे आ जाएगा ज़ीरो करते। तो अब मुद्दा ये है कि गाइज अपना एक यहाँ पर क्वेश्चन था कि ये नीचे जब जा रहा है तब क्या ये क्या ये टिक पा रहा है। तो अब आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, अब वो बेहतर तरीके से आपका टिक पा रहा है। ये देखिए, क्या अब वो अपनी नीचे एंकल को या फिर अपने नीचे के पाँव को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है, नहीं कर रहा है। मतलब परफेक्टली आपका क्या हुआ है, यहाँ पर परफेक्टली आपका काम बहुत अच्छे से हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, एक बार अपन रिपीटेशन करते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं इस चीज़ का कि कितना अपन ने काम किया है। ओके, एंड आज अपन क्या करेंगे, अपन लेग्स का पार्ट पूरा करेंगे, उसके बाद अपन इस चीज़ को नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो ये अपन ने यहाँ तक गए अपन, ये देखिए, एंड ये नीचे में गया एंड ये देखिए परफेक्टली आपका काम वहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट अपने पास अब एक चैलेंज और आता है। एक चैलेंज क्या आता है, एक चैलेंज ये आता है कि इसमें सपोज़ अगर मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, गाइस, तो इसके जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके नी पार्ट है वो थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो भी अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब मेरा नी के कंट्रोल का क्या होगा, राइट, मेरे नी के कंट्रोल का क्या होगा, क्योंकि अगर जब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तब यहाँ पर अगर आप खुद अपना जब नी को हिला के मूवमेंट करके देखेंगे तब आप देख पाएंगे कि अगर आप अपनी लेग को ऊपर, एंकल को ऊपर की तरफ लगाते तो आप नी के बलबूते पे आगे नी के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, अपने लेग को, जो एंकल है उसको मूवमेंट करा सकते हैं। सिर्फ आप अपने नी के थ्रू भी आप वो करा सकते हैं। तो मेरे को एक जॉइंट आपके नी पे भी चाहिए होगा, यहाँ पर डेफिनेटली एक जॉइंट यहाँ पर भी आपका आएगा ही आएगा। सो उस चीज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए मुझे अब यहाँ पर मुझे एक कंट्रोलर और लगाना पड़ेगा, जिसको अपन क्या करेंगे, जिसको अपन कॉन्स्ट्रेन का जहाँ पर यूज़ डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन किसी तरह का आई के हैंडल नहीं लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अपने पास आई के हैंडल था तो अपन ने आई के हैंडल्स को पेरेंट करा दिया अपने इस वाले कंट्रोलर से। पर यहाँ पर किसी प्रकार का अपने पास क्या है, किसी भी प्रकार का अपने पास आई के हैंडल नहीं है या फिर कोई हैंडल नहीं है, सिर्फ चेन है। तो अपन चेन के थ्रू पोल वेक्टर्स को क्या कराएंगे, कॉन्स्ट्रेन कराएंगे। तो कॉन्स्ट्रेन के बारे में भी अपन थोड़ी बहुत बात करते हैं। कॉन्स्ट्रेन में ऐसा था कि कॉन्स्ट्रेंट की जानकारी भी मैंने आपको डेफिनेटली दी थी, राइट, ओके, कि अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट है उसको ओरिएंट करना है, अगर किसी बोन जॉइंट को, तो ओरिएंट में आप ओरिएंट कॉन्स्ट्रेंट दे सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का पोल वेक्टर करना चाहते हैं तो पोल वेक्टर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि नी और एल्बो में पोल वेक्टर ही आएगा, ताकि मैं एल्बो और नी को इंडिविजुअली मैनिपुलेट कर पाऊँ, राइट। तो यहाँ पर भी यही रहेगा कि आपका क्या आएगा, आपका नी के ऊपर जो कंट्रोलर आएगा उसको आप आई के चेन के थ्रू पोल वेक्टर देंगे, राइट, पोल वेक्टर कॉन्स्ट्रेंट देंगे, तब वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। वो अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। लेट्स गो थ्रू इट, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये यहाँ तक इतना पार्ट अपन ने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं गाइस, नेक्स्ट अपन ये बात करते हैं कि अपन यहाँ पर कंट्रोलर्स कैसे लगाएंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करना है अपन को, पहली चीज़ अपन को ये करनी है कि अपन को कंट्रोलर्स बनाने हैं। तो अगेन मैंने राउंड बनाया, ओके, एंड इसको थोड़ा छोटा मैं कर दूंगा, इतना बड़ा राउंड बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप ये सभी चीज़ें आप किससे बना सकते हैं, आप अगर बनाना चाहें तो आप कर्व टूल लें और कर्व टूल में आप किसी भी तरह का कर्व आप बना सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं आप CV कर्व टूल से बनाएं, इसको स्टार बनाना है आपको। लेट्स गो फॉर हियर 1 2 3
okay, and just go for 4, okay, just go for 5, and just go, sorry, my bad again, 6, 7 and 8. okay, I'll take this एंड इसको हम अपन एंटर करके क्लोज कर लेंगे. सो जस्ट गो टू कंट्रोल वर्टेक्स एंड आप क्या कर लेंगे, इसको आप यहाँ पर मॉडलिंग में जाके कर्व्स में जाके एंड क्लोज कर्व्स. ओके, आप सिंपली इन दोनों कर्व्स को क्लोज कर लेंगे. जस्ट गो टू कर्व एंड ओपन एंड क्लोज कर्व एंड ब्लेंड एंड अप्लाई. ओके, तो ये मैंने एक तरीके से, ओके, इट्स नॉट गेटिंग क्लोज्ड. व्हाई इट्स नॉट गेटिंग क्लोज्ड? जस्ट अ मिनट. व्हाट आई विल डू, आई विल टेक समथिंग एल्स. ओके, डिलीट दिस एंड गो टू bezier one. ओके, सो यहाँ तक ख़त्म करें एंड देन ओपन एंड क्लोज में जाके इसको क्लोज करते हैं एंड इट्स डन. सो सेंटर पाइवट में अपन करेंगे. अगेन अपन रिगिंग में चले जाते हैं एंड लेट्स गो टू सेंटर पाइवट एंड इसको छोटा कर दिया. ओके, एंड आप कंट्रोल कर्व पॉइंट या फिर कंट्रोल वर्टेक्स से इसको थोड़ा बहुत आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि ये बराबर पैनलिंग में है कि नहीं. आप जस्ट दोनों पकड़े आर दबाएं, इसको प्रॉपर करें, दोनों पकड़े आर दबाएं, इसको प्रॉपर करें. डू द सेम विद दिस, डू द सेम विद दिस. ओके, एंड इट्स डन. सो इसको अपन यहाँ पर पहले तो स्नैप कराएंगे. अपन किस पे स्नैप कराएंगे? इसको थोड़ा छोटा और मैं कर रहा हूँ. इसको स्नैप में करा दूंगा सीधे सीधे यहाँ पर जॉइंट के ऊपर. सो जस्ट प्रेस वी एंड स्नैप इट, वी एंड स्नैप इट. ठीक है, ये स्नैप कर दिया मैंने यहाँ पर. ओके, एंड यहाँ से भी मैं, ये देखिए, आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए परफेक्टली स्नैप हो चुका है. एंड इसको मैं आगे की तरफ ले आऊँगा. ओके, हल्का सा आगे ले आया मैं. एंड कंट्रोल डी इज़ अ डुप्लीकेट. एंड यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करूँगा कि मैं इसको वी दबा के स्नैप कराऊँगा अपने यहाँ पर जॉइंट पे. ये देखिए. ओके, थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा है इन दैट केस तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा. इसको जस्ट हल्का सा वी दबाया मैंने और स्नैपिंग मैंने कर दी है. मैं ऑल्ट बैक स्पेस कर लेता हूँ तो आप अच्छे से देख पाएंगे. ये देखिए, ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है. जो जस्ट टेक केयर ऑफ इट. यहाँ पर भी क्योंकि वो दिख नहीं पा रहा था. ओके, सो इसको इनविजिबल भी अगर मैं कर देता हूँ तो ये देखिए स्नैपिंग मैंने कर दी है यहाँ पर. स्नैप करने के बाद एक चीज़ मुझे और करनी पड़ेगी. दैट इज़ व्हाट कि अपन ने जो यहाँ पर वापस मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबा लेता हूँ एंड यहाँ पर अपन ने दोनों इसको यहाँ पर रख दिया है. दोनों को आप साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर हल्का सा मैं इसको आगे कर दूँगा. ओके, परफेक्ट. कंट्रोल सेव कर लेते हैं अपन फाइल को ताकि कुछ डेटा मिस ना हो जाए, बिकॉज ये फाइल आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, सो वेट अ मिनट. ऑलवेज सेव द फाइल्स इन वर्जन्स. हमेशा फाइल को वर्जन्स में सेव किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है. हमेशा सही तरीके से काम करें. अभी देखिए अपने यहाँ की बार वगैरह हटा दी थी लास्ट लेक्चर में बिकॉज वो अपने यूज़ नहीं आने वाली थी. तो ज़रूर ध्यान रखिए वो डिस्प्ले में जाके एंड यूआई एलिमेंट्स में जाके अपन ने इसको रिमूव किया था. राइट, तो डेफिनेटली उस चीज़ का ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ आने वाली है और कौन सी चीज़ आपकी नहीं काम आने वाली. वो आप ज़रूर से ज़रूर आपकी कहाँ से यूआई एलिमेंट्स में से जाके आप डेफिनेटली उन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं. राइट, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले में भी है वो आपके एंड विंडोज़ में भी अपन वो चीज़ कर सकते हैं. ये देखिए यूआई एलिमेंट्स में से जाके मैंने यहाँ पर यूआई एलिमेंट्स का फुल फॉर्म अगर अपन बात करें तो दैट इज़ यूज़र इंटरफेस. ओके, सो यहाँ पर अपन ने एक स्नैपिंग कर दी थी. स्नैपिंग करने के बाद अपन सेम चीज़ करेंगे. दैट इज़ गो टू मॉडिफाई एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्म एंड सेम टू दिस मॉडिफाई एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्म. ओके, सो वंस इफ दिस इज़ डन एंड इसका नाम अपन ज़रूर देंगे. इनका नाम अपन दे देंगे दैट इज़ राइट नी CRTL. ओके, एंड लेफ्ट नी CRTL. डन. दो ये अपने नी कंट्रोलर्स आपके आ चुके हैं. आपने फ्रीज ट्रांसफॉर्म इनका कर दिया है. ओके, सो राइट नाउ नथिंग इज़ हैपनिंग. ये देखिए नथिंग इज़ हैपनिंग, ओनली द फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर. ओके, लेट्स मेक इट 0 अगेन. ओके,
एंड यहाँ पर अभी कुछ भी किसी तरह का काम नहीं हो रहा, अपन को पोल वेक्टर देना है। तो मैं कांस्टेंट में जाता हूँ एंड हेयर वी हैव अ पोल वेक्टर, यहाँ पर देखेंगे आप तो पोल वेक्टर है। तो अगर मैं पोल वेक्टर इसको देना चाहता हूँ तो सेलेक्ट करें इसको, आप अपने कंट्रोलर को सेलेक्ट करें एंड यहाँ पर आई के चेन आपके पास है, आप देख सकते हैं आपके पास आई के चेन है। ये आई के चेन को अगर मैं पकड़ता हूँ और इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ, आई के चेन को पकड़ें प्लस इसको पकड़ें आप, और यहाँ पर कांस्टेंट में जाके मैं पोल वेक्टर दे देता हूँ। तो जैसे ही मैंने पोल वेक्टर दिया और मैं यहाँ पर अब इसको पकड़ के मूव करता हूँ तो देयर इज़ नथिंग इज़ हैपनिंग। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले कंट्रोलर पकड़ेंगे एंड देन आई के चेंज पकड़ेंगे एंड गो टू कांस्टेंट एंड अगेन गिव अ पोल वेक्टर। नाउ सी देयर इज़ अ साइन इन दैट, ये देख रहे हैं आप, ये साइन एक नया आ चुका है। क्या है वो आपका पोल वेक्टर का काम करेगा। अब देखिए, अब एक चीज़ मैं छोटी दिखाता हूँ, ये कंट्रोलर पकड़ के मैंने ऊपर किया एंड दिस इज़ देयर, सी ब्यूटिफुल, right? Okay, let's make it 0 and let's make this as well as 0. Okay, default position same to same this यहाँ पर भी करेंगे। अपन ने कंट्रोलर पकड़ा, ध्यान रखिएगा, फिर आई के हैंडल पकड़ा, गो टू कांस्टेंट एंड गो टू अ पोल वेक्टर एंड दिस इज देयर पोल वेक्टर। ये देखिए यहाँ पर अभी अगेन आप इसको सेलेक्ट करके इंडिविजुअली उसको नी को आप मूवमेंट करा सकते हैं। अगेन से दिस राइट एंड डू दिस। ओके, फैबुलस, इट्स डन। यहाँ तक आपका काम हो चुका है। इनको भी ज़ीरो करें और इनको भी आप ज़ीरो कर दें एंड इट्स कंट्रोल एस टाइम, कंट्रोल एस इज़ अ सेव। ओके, तो ये परफेक्टली आपका देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें इंडिविजुअली आप हैंडल कर पाएंगे इसको। ये देखिए राइट, तो दिस इज़ योर नी। अब अगर मैं इसको नीचे बैठाता भी हूँ और यहाँ पर अपने नीज़ को मैं मूव करना चाहता हूँ तो येस आई कैन डू दिस। नाउ देयर इज़ वन प्रॉब्लम इन दिस, देयर इज़ वन प्रॉब्लम इन दिस, दैट इज़ व्हाट कि ये जब भी मैं अपना कंट्रोलर्स ये वाले मूव कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहे, ये मूव कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रहे। तो उसका सोल्यूशन अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि उसका सोल्यूशन अपन को क्या करना है, कैसे करना है, और बाकी के कंट्रोलर्स अपन को कैसे डालना है वो भी अपन चेकआउट करेंगे। किसी भी तरह की क्वेरीज़ अगर आपके मन में आती है या आपको काम करते वक्त किसी भी तरह की इश्यूज़ जनरेट होते हैं या कहीं अटक जाते हैं, यू कैन राइट अस ऑन forums.learn1.com। सो आपकी सभी क्वेरीज़ का सोल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी देने की ट्राई करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। गाइस, आज जो हमने सीखा वही नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय।